हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्पित शर्मा और आज हम लोग कुछ ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो कि इंटरव्यू के दृष्टि से या नॉलेज के दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। ट्रांसफार्मर जो होता है एक स्टैटिक डिवाइस होता है, इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है। पहला हो गया। सेकंड है हम लोगों का, ट्रांसफार्मर जो होता है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। अगर कोई आपसे पूछे कि ट्रांसफार्मर किसके प्रिंसिपल पर काम करता है तो आप उस समय बताएंगे ट्रांसफार्मर जो होता है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। थर्ड पॉइंट है हम लोगों का, ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा 0.85 होता है। फोर्थ पॉइंट है हम लोगों का, बूस्टर ट्रांसफार्मर जो होता है उसको हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। बूस्टर ट्रांसफार्मर का यूज़ ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होता है कि पावर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बूस्टर ट्रांसफार्मर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में लगाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हम लोगों का, जो सिटी होता है उसमें हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है क्योंकि वोल्टेज को हम लोग बढ़ाते हैं तो करंट का मान हम लोग आसानी से कम करके हम लोग करंट ट्रांसफार्मर द्वारा उस करंट के वैल्यू को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और सीटी का यूज हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो होने वाली करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। सिक्स पॉइंट है हम लोगों का, अब पीटी में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है कि जब करंट का मान वहाँ पे ज़्यादा होगा तो वोल्टेज हमारा कम हो जाएगा और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर द्वारा फ्लो होने वाली वोल्टेज को हम लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट है हम लोगों का, हिस्ट्रेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस, ये जो दोनों लॉस होता है ये हमेशा कोर में होता है। ओके, 8 पॉइंट है हम लोगों का, हिस्ट्रेसिस लॉस जो होता है वो हमेशा डिपेंड करता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, हमेशा डिपेंड करता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमेशा डिपेंड करता है हिस्ट्रेसिस लॉस। 9 पॉइंट है हम लोगों का, जो अगर कोई आपसे पूछे कि कॉपर लॉस किस में होता है तो कॉपर लॉस आप लोग बताएंगे कि वाइंडिंग में होता है और हिस्ट्रेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस ये दोनों हमेशा कोर में होता है। 10th पॉइंट है हम लोगों का, अगर कोई आपसे पूछे कि कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करता है तो आप लोग उस समय बताएंगे कॉपर लॉस जो होता है वो वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के ऊपर और लोड करंट के ऊपर डिपेंड करता है। 11th पॉइंट है हम लोगों का, ओपन सर्किट में आयरन लॉस होती है। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ओपन सर्किट में आयरन लॉस ही क्यों होती है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब ओपन सर्किट जो होता है उसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो हमेशा खुला रहता है। ओपन सर्किट में प्राइमरी वाइंडिंग को फुल रेटेड सप्लाई वोल्टेज मिलने के कारण जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसमें फ्लक्स उत्पन्न होता है। फ्लक्स उत्पन्न होने के कारण उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग में। जब ईएमएफ उत्पन्न होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आयरन लॉस जो होता है वो हम लोगों का उसमें होता है ट्रांसफार्मर के कोर में। इसी वजह से ओपन सर्किट में हम लोगों का हमेशा आयरन लॉस ही होता है। 12 पॉइंट है हम लोगों का, ओपन सर्किट में जो दूसरा साइड का जो वाइंडिंग होता है उसको हम लोग हमेशा हाई वोल्टेज साइड ही मान करके चलेंगे। 13 पॉइंट है हम लोगों का, शॉर्ट सर्किट में कॉपर लॉस होता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर का जो दूसरा साइड होता है उसको हम लोग हमेशा लो वोल्टेज साइड ही हम लोग रखते हैं। 15 पॉइंट है हम लोगों का, ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होता है, इसी वाइंडिंग में से हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग को टैपिंग करके निकालते हैं, उसको हम लोग मानते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, ऑटो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक और पॉइंट है जो कि 16 नंबर है। इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर को एज ए स्टार्टर की तरह यूज किया जाता है। 17 पॉइंट है हम लोगों का, सीटी और पीटी का यूज हाई वोल्टेज एंड हाई करंट को मेजर करने के लिए करते हैं, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। 18 पॉइंट है हम लोगों का, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में हमेशा सिलिका जेल को भरा जाता है। 19 पॉइंट है हम लोगों का, ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड करने का कारण ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसको हम लोग लेमिनेशन इसलिए करते हैं ताकि ईडी करंट लॉस कम से कम हो और हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो हम हमेशा अच्छा मिले। 20 पॉइंट है हम लोगों का, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो हमेशा केवीए में होती है, ये हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है। 21 नंबर है,
जब ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस और आयरन लॉस जब इक्वल होती है तो उस समय ट्रांसफार्मर जो होता है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी की होगी। 22 नंबर है हम लोगों का स्टेप डाउन और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है उसको हम लोग हमेशा डेल्टा में कनेक्ट करते हैं और उसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है उसको हम लोग स्टार में कनेक्ट करते हैं। वहीं से हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग स्टार में कनेक्ट किए हुए हैं ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग, वहीं से हम लोग न्यूट्रल को लेते हैं और उसमें एक न्यूट्रल होता है और उसमें 2 फेज होता है, जो कि हम लोग गाँव में उसको हम लोग आसानी से देखने को मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। 13 पॉइंट है हम लोगों का, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। तो ये रहा इंटरव्यू लेवल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आज हम लोग इस वीडियो में जान लिए। ओके, अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।